दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। हम मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा के गोकुलपुरी वार्ड से उषा प्रभाजी यहाँ से आम आदमी पार्टी से जानी मानी नेता है और इनसे आज नया साल है। नए साल के बारे में चर्चा करते हैं। नए साल पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इस आने वाले साल में 2026 में सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैडम जी, जानना चाहेंगे आज नए साल के साथ साथ आपके क्षेत्र से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जो आपकी पार्टी से भी हैं, आम आदमी पार्टी से, उनका भी जन्मदिन है। उनके ऑफिस पर और सभी कार्यकर्ता क्षेत्रवासी लोग पहुंचे हुए हैं, जो बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहिए? चौधरी सुरेंद्र कुमार जी विधायक जी हैं हमारे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हम उनके निवास पर जाकर और उनके ऑफिस पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं देकर आए और हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और वो हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ। मैडम जानना चाहेंगे, जैसे आपने नन्हे बच्चों के बारे में कहा, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो हम जानना चाहेंगे उनको अपने भविष्य के अंदर सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं देश के भविष्य में, सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देश में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे जाके भविष्य के पालनहार बनेंगे, उनसे वही देश के आगे देश को आगे ले जाएंगे। उन्हीं में से साइंटिस्ट निकलेंगे, उन्हीं में से नेता निकलेंगे, उन्हीं में से जो है डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे। जानना चाहेंगे जैसे कि केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, तो आप शिक्षा के मामले में कितनी सहमत हैं? शिक्षा के मामले में जो इस टाइम जो सरकार है वर्तमान में, जो दिल्ली की सरकार है या फिर केंद्र की सरकार है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो पहले स्कूल थे जो केजरीवाल सरकार में जो डेवलप हुए थे, वो पूरी तरह से अब विकास की जगह विनाश की तरफ है। किसी तरह की जो केजरीवाल जी ने SOSC स्कूल बनाए थे जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं की गई थी, उनको नाम बदलने का काम किया, बाकी उसमें कोई डेवलप नहीं किया है। बस उनका नाम बदल के रख दिया CMC स्कूल, बाकी किसी तरह का उनमें कोई विकास नहीं है। केजरीवाल जी के जो स्कूल थे, जो शिक्षा का मॉडल था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे आपने बताया शिक्षा पर केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, बीजेपी काम नहीं कर रही है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके क्षेत्र के बारे में। जैसे कि केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और दिल्ली का जो विकास कार्य है वो विकास कार्य फंड जो आना है दिल्ली सरकार से ही आना है, और आपके विधायक आम आदमी पार्टी से यह विकास कार्य करने में किस तरह की अड़चनें आ रही हैं या विकास कार्य हो पा रहा है या नहीं? विकास कार्य जो हमारे यहाँ पे जो MLA साहब हैं सुरेंद्र जी हैं, उन्होंने तो विकास के बिहार पूरे क्षेत्र में भाई है, उन्होंने विकास बहुत ज़्यादा किया है, 99% विकास को कर चुके हैं। लेकिन जब जो फंड आता है वो केंद्र सरकार से आता है, जब वो आएगा तो वो जरूर लगेगा। विधायक जी तो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से अपने काम करने में अच्छे हैं। देखिए हमारे साथ उषा प्रभा जो जो भी बड़ी बात करने आना। मैडम जानना चाहेंगे दिल्ली में प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण तो वैसे पूरी इंडिया में होता है, मगर खासकर इस दिल्ली एक जैसे बड़ा शहर है, तो इसके बारे में जो लोगों की शिकायत होती है कि सांस लेना भी बहुत हो रहा है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? दिल्ली में प्रदूषण जो है आज के समय में AQI बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। सांस लेने में सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों। और जो दिल्ली की सरकार है वो प्रदूषण को खत्म करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। और आज के समय में हॉस्पिटल पूरे भरे पड़े हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से सभी हॉस्पिटल में मरीज भरे पड़े हैं और ना ही वहाँ पे दवाई वगैरह भी नहीं दी जा रही है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो हमें एक हमारी जो CM मिली है, हमें उन्हें AQI और IQI में कोई अंतर भी नहीं पता है। वो पता नहीं किस किस चीज़ से AQI को नापती रहती हैं कि, और कूड़े के ढेर पर खड़ी होकर कहती है कूड़े तो जाना पड़ेगा। बस उनका तो एक महान CM हमें मिली है, पढ़ी लिखी अनपढ़ी बोल सकते हैं उन्हें। और उन्होंने जो पूरी तरह से वो फेल ही समझो कि जो ये
बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, पूरी तरह फेल हो गई, नाकाम हो गई। नहीं, जैसे आपने बताया प्रदूषण के बारे में, जो सरकार फेल हो चुकी है, तो इसमें आपको सुझाव देना चाहिए कि दिल्ली सरकार को कौन से अपने ऐसे कार्य अपनाने चाहिए जिनसे प्रदूषण पर काबू किया जा सके। प्रदूषण अगर इतना हो रहा है तो हमें एक आर्टिफिशियल रेन करा देनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। उसका जो फंड था करीब करीब 35 लाख रुपए जो है वो खत्म कर दिया और इसी के नाम पे, और आर्टिफिशियल रेन भी नहीं करा पाए। और मैं चाहती हूँ कि एक आर्टिफिशियल रेन हो जाती तो ज़्यादा बेटर था। और भी बहुत सारे सुझाव हैं दिल्ली की जनता से लेने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए सरकार को।